दोस्तों, सूरज हेयर। आज की क्लास में हम लोग 68 पीपीएससी में जो 10 मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बोल रहा है कि पेन लेना होगा। ओके, यहाँ देखिए, डायरी है वर्ड DIARY। इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो अगर हम देखें, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 गो प्लस है, फिर 5 गो वर्ड से बना है ना ये, सॉरी 5 लेटर से ना बना है ये वर्ड। तो इसको हम कितने कितने वर्ड लिख सकते हैं, इसमें कितने लेटर लिख सकते हैं? 5 के 5 में से कोई भी लिख सकते हैं ना, तो इसको 5 तरीके से फिल कर सकते हैं इसको। अरे एक तो इसमें लिख दिए है ना, तो 4 ही बचा है, फिर इसमें 2 लिख दिए हैं तो 3 बचा, फिर इसमें 2 बचेगा, इसमें 1, और इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, कितना होगा? 120। इसमें नहीं है ना, तो इसमें होगा नन ऑफ द अबव। अब आपको इतना नहीं याद रखना है, आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो ये जितना लेटर होगा उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। 5 है ना, तो 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे निकलता है? तो 5 को, ये 5 भी होगा, ठीक है, 5, फिर उसके बाद जो भी है नंबर 1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद रखिए। अगर आपसे पूछेंगे राम से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर फैक्टोरियल 3, मतलब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं। इतना ही आप याद रखिए, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बैंकिंग के मेंस में आता है, या फिर आप आईआईटी वगैरह देंगे तो फिर पढ़ना होता है, नहीं तो 11th में पढ़ना होता है। इसमें आपको बस यही थोड़ा इजी वे में ये चाहता है कि आपको ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद है कि नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है? 44, 49, 37, फिर क्या है? 52, कुछ नहीं, 41, 58, 35, 53। अब इसमें क्या हो रहा है, ये 49 है और ये 35 है। सोचिए क्या हो रहा है, हम आपको बताते हैं। ये 7 का है गैप और 49 हो रहा है। यहाँ पे कितना का गैप है? 5 का है, 35 हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें कितना का गैप है? 11 का है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 77 होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या है? 15, 20, 32, 62, 118, 248, और उसके बाद है, क्या पूछ रहे हैं? ये देखिए 5 का गैप है, यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ पे 30 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है? 56 का, यहाँ पे कितना का गैप है? 130 का, फिर 30 है ये, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब ये देखिए 5 जो है, 5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। 12 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3। ये 30 जो है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5। फिर 56 जो है, इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 7। फिर 130 जो है, इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस में 9। ठीक है, देखिए ये 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर है, तो इसके बाद क्या होगा? 11 के बाद 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 3 5 7 9, फिर 11 होगा ना, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में 11 ऐड करेंगे तो 180, तो यहाँ कितना ऐड करना होगा? 180। इसमें 180 ऐड करेंगे तो 8 का 8, 8 4 12 का 2, कैरी 1, 2 1 3 1 4, 428 है, तो ये आंसर। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, फास्टर है FASTER। एफ का कितना है? EF 6 है, ये 1 है, यहाँ पे S है 19, इसका प्लेस वैल्यू T का है 20, E का है 5, R का है 18। ठीक, और इसको लिखे कैसे हैं? 22, 22, 29, 21, 23, 21, 23, 19, 2 4 1 5, नहीं, देखिए क्या है,
ठीक है। इसको इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये देखिए ये 1 से 2 बन रहा है, ये f का प्लेस वैल्यू 6 है और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 28 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए s का प्लेस वैल्यू 19 है, 19 में 9 को ऐड करेंगे तो 28 हो रहा है। फिर t का प्लेस वैल्यू 20 है, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 हो रहा है, ठीक है। फिर e का प्लेस वैल्यू कितना है 5, 5 में 23 को ऐड करेंगे तब 28 होगा और फिर 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19, मतलब पहले जो है उसको 28 बनाएंगे। तो हमसे क्या पूछा है, GUIDE, गाइड का पूछा है ना। गाइड का जी का कितना है, EFG 7 है ना, तो 7 में कितना ऐड करेंगे 28 बनेगा तो 21। फिर देखिए फिर 1 ऐड करना है तो यू का कितना है, TU 21 है ना, यू का प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में 21 नंबर पे आता है, टी के बाद यू, ठीक है। तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 22 होगा। फिर इसमें आई कितना है 9, 9 है। अब 28 बनाएंगे तो 9 में कितना ऐड करेंगे 28 होगा तो 19 ऐड करेंगे। यहाँ देखिए 21 22 19 है कहीं पे, 21 22 19 यहाँ पे 3 मैच हो रहा है। फिर भी हम आगे भी मैच कर रहे हैं, ये 4 है इसका, इसमें 4 है ना, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है, 5 में 28 कैसे बनेगा 23 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ये वाला जो लॉजिक है वो हम लोग आगे की क्लासों में जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। एक रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 30, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़िए। रेक्टेंगल हैज एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना है 30, पेरीमीटर कितना है 26। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये है कितना 2 इंटू एल प्लस बी, ये है 26, ठीक है। तो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 13। और यहाँ पे देखिए एरिया क्या होता है एल इंटू बी, इस कितना दिया हुआ है 30। अब नॉर्मली आप देखिए कि 5 6 को ऐड करेंगे, एल भी पूछा है लेंथ ब्रेथ, 5 6 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, हमको 13 लाना है। यहाँ 15 टू 17 आएगा, हमको 13 लाना है, तो ये 10 3 को ऐड करेंगे तब ये ना 13 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। चलिए, अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन एन आइटम विथ मार्क प्लस 400। देखिए 400 एमआरपी है, इसमें 10% का डिस्काउंट देता है, तो कितना होगा 400 का 10% 40 रुपया, मतलब 360 रुपया हुआ, ठीक। आप बोल रहा है 360 रुपया आपको दे दिया, आप बोले ठीक है 360 दे रहे हैं, लेकिन फिर ये बोल रहा है कि नहीं सर आपको 10% जीएसटी भी देना होगा। तो आप इसका 10% जीएसटी क्या होगा, 36 का 10% कितना होगा 36, ठीक है। प्लस में 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 396। तो आप कितना पेमेंट कर रहे हैं 396, ठीक है। चलिए, ये 37, अरेंज द वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ये पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसको और रीजनिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि देश का जो मालिक होता है वो प्रेसिडेंट है, सबसे ऊपर है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक नंबर पे आएंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। अभी आपको पता होगा कि आज ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, आज या कल, वो रिजाइन दे दिए हैं, प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिए हैं, ठीक है। उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन आप वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं और राज्यसभा से रिलेटेड उसको थोड़ा देख लीजिएगा, पॉलिटी में वो पूछने का चांस है, ठीक है। आइए 3 नंबर पे हमारे मोदी जी आते हैं, ठीक, प्राइम मिनिस्टर। 4 नंबर पे स्पीकर, फिर 5 नंबर पे वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोले, 5 नंबर पे नहीं, उसके बाद बहुत सारे लोग आएंगे फिर आएंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग आएंगे 5 नंबर पे। तो एक पे कितना है 2, ये है ना 2 नंबर, एक है ना, फिर 2 पे कितना है 1, 2 1, 2 1 यहाँ पे है, ये तो 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। रेशमा डोनेट्स 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए रेशमा जो है अपने प्रॉपर्टी का 1/4 डोनेट कर देती है। तो मान लीजिए रेशमा के पास 1 यूनिट प्रॉपर्टी है, तो इसका 1/4 क्या करती है वो डोनेट कर देती है, तो बचा कितना, तो 3/4।
3/4 बचा ना। अब इसको डिवाइड्स द रिमेनिंग प्रॉपर्टी इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रेन, 3 चिल्ड्रेन। मान लीजिए ये कोई प्रॉपर्टी है, 3 चिल्ड्रेन में इक्वली डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे 1/3 से ना डिवाइड देंगे, तब ना इक्वली हो जाएगा। 1/3 से करेंगे तो 3 से 3 कट गया, मतलब 1/4 हर एक बच्चे को मिला, हर एक चाइल्ड को कितना मिला 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस। हम पिछले 2 बार जो 67th और 67th कैंसिल बीपीएससी करवाए हैं उसमें रोम्बस के बारे में बताए थे कि रोम्बस कुछ नहीं स्क्वायर होता है, लेकिन रोम्बस का जो एंगल होता है, ये देखिए स्क्वायर में मान लीजिए ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का होगा ना, ये वाला एंगल। ठीक है, 2 साइड के बीच का एंगल, लेकिन रोमन्स में ये 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन हर एक साइड इक्वल होता है। ठीक है, ये रोमबस बना दिए हैं हम, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये तो करेक्ट है कि हर एक स्क्वायर रोमबस होता है, लेकिन हर एक रोमबस स्क्वायर नहीं होता है, इसका वाइस वर्सा करेक्ट नहीं है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ऑब्वियसली हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन इसका जो वाइस वर्सा है ये भी करेक्ट नहीं है, इसको भी याद रखिएगा आप। ठीक है, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हाँ भाई होता है। पैरेललोग्राम मतलब क्या, जिसके मतलब जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए, रोम्बस में भी होते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्रेपीजियम को छोड़ के हर एक जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो लगभग पैरेललोग्राम होते ही हैं। हम आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे कंसेप्ट, उसमें आप देख लीजिएगा, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे हम लोग 9th क्लास में ये सबको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सब तो सही है, हमसे पूछा है फॉल्स कौन है, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। चलिए हम